को, पितरों को प्रणाम, मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर के अंदर केतु खाना नंबर 6 क्या फल देगा, इसमें हम आज केतु खाना नंबर 7वें हाउस में क्या फल देगा, 7th हाउस में। तो हम लगन से इसको काउंट करते हैं, लगन को एक पहला हाउस मानते हैं और वहां से अब 7th हाउस में क्या असर देगा, उसके क्या उपाय होंगे, हमने किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में बताएंगे। जो 7 नंबर 7 है, लाल किताब के अकॉर्डिंगली शुक्र और बुध का घर है और यहाँ शनि उच्च का होता है, शनि की भी ताकत यहाँ पर है। खाना नंबर 7 चक्की है और उसका हैंडल खाना नंबर 8 के अंदर है। खाना नंबर 1 का असर भी इसमें मिलता है। यहाँ पर केतु बेसिकली जो है ना, बुध के जरिए खराब होता है। अगर व्यक्ति केतु 7वें घर में केतु और व्यक्ति व्यापार करे या कलम से रिलेटेड कोई काम करे, लिखने का काम करे, मतलब बुध का काम करेगा तो केतु मारा जाएगा। ऐसा करने से बुध केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आएंगी जिंदगी में। व्यापार के अंदर व्यापार करना केतु नंबर 7 में नुकसान कर सकता है। सभी कुछ होते हुए जो रोता रहेगा तो ये नस्ल तेरी को जाहिर करेगा। यहाँ पर शुक्र शनि दो बड़ी ताकतें केतु की सपोर्ट के अंदर खड़ी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर समय चिल्लाने या भौंकने की आदत होती है। ये अपनी छोटी प्रॉब्लम को लोगों को बहुत बड़ा कर करके बताते हैं, चिल्लाते रहते हैं। जितना ज्यादा ये सब कुछ होते हुए रोएंगे जिंदगी के अंदर, छोटी छोटी बातों से पत्नी के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इनका केतु खराब हो जाएगा और जिंदगी में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दूसरा, इनको अपने दिल का भेद किसी को जाहिर नहीं करना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है। केतु मेलेफिक हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने दिल की बातें हर एक किसी को जाहिर नहीं करनी चाहिए, इनको अपने आप को सीक्रेट रखना चाहिए। केतु 7 में कहते हैं कि पति 7वें घर में केतु हो तो पति या पत्नी बहुत अच्छे मिलते हैं, गृह सुख बहुत अच्छा होता है। सिर्फ बुध से बचाकर रखना अपने आप को, बुध की चीजों का व्यापार नहीं करना, बुध से रिलेटेड चीजें घर में नहीं लेके आनी है, उससे केतु मेलेफिक हो सकता है। कि ऐसे व्यक्ति को पार्टनर अच्छा मिलता है, लाइफ अच्छी चलती है। बुध से रिलेटेड चीजें जैसे बड़े बड़े ये मनी प्लांट ये नहीं लगाने अपने घर के अंदर लाके, बड़े बड़े रबड़ के प्लांट्स, ये चीजें नहीं करनी है अपने। कहते हैं इस व्यक्ति के जीवन में शादी के बाद बहुत तरक्कियां होती है। ऐसे में सारा रास्ता हाईवे की तरह साफ होता है, जीवन में तरक्कियों के सारे रास्ते खुल जाते हैं। शुक्र और शनि इसकी सपोर्ट में खड़े होंगे शादी के बाद। इस घर में जब बुध केतु को खराब करने की कोशिश करता है तो खुद भी खराब हो जाता है। अगर मंगल इस घर में आता है, इसको केतु को खराब करता है, तो मंगल के भी असर इसके अंदर, इस घर के अंदर खराब हो जाते हैं। खाली केतु को ही वो खराब नहीं करते, वो खुद भी खराब हो जाते हैं। मंगल की ताकतें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर व्यक्ति जुबान का मंदा हो, जुबान बुध की होती है, झूठे वादे करने वाला हो, तब भी ये मेलेफिक मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर व्यक्ति ने अपने बुध को मंदा कर लिया तो शनि भी मदद नहीं करता, शनि भी मेलेफिक हो जाता है, व्यक्ति को बीमारियां हो जाती हैं। केतु 7 अगर वर्ष फल में आ जाए और व्यक्ति को बीमारी हो जाए तो समझ लो व्यक्ति ने अपने शनि और बुध को खराब कर लिया है किसी वजह से। इससे ग्रह, अगर झूठ बोलता है व्यक्ति तो उसका ग्रह सुख खराब होगा, क्योंकि बुध खराब हो जाएगा, बुध खराब हो जाएगा तो केतु को खराब कर देगा। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो सकता है, झूठे वायदे करने वाला हो सकता है, मंदी जुबान वाला हो सकता है, कड़वा बोलने वाला हो सकता है। अगर ऐसा करेगा तो उसका ग्रह सुख खराब हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी। अगर किसी व्यक्ति का केतु 7 में हो तो ऐसे व्यक्ति को झूठा वायदा नहीं करना चाहिए, झूठ कम से कम बोलना चाहिए। जितना ज्यादा वो अपनी बात पे अडिग रहेगा उतना ही लाइफ उसकी अच्छी रहेगी। डेली इनकम भी इसी बात पे रिप्रेजेंट करती है कि वो बुध को कितना ठीक रखता है, अपने वायदे को कितना रखता है, कितना कम झूठ बोलता है ये। और कहते हैं कि अगर किसी कारण से कोई ये चीजें नेगेटिव असर दे रही हो तो शनि की मदद ले, मतलब पाँव में काले रंग का धागा बांधे या प्राइवेट पार्ट को सरसों के तेल से धोएं। इससे आपका केतु ठीक होगा और आपको ये सपोर्ट करेगा केतु को। तो ये आपको केतु के मैंने उपाय बताए हैं कि केतु 7 के अंदर अच्छा पार्टनर मिलता है व्यक्ति को, लाइफ में खूब तरक्कियां होती हैं। बस ध्यान अपने बुध का रखना है, बुध से रिलेटेड चीजों को अपने घर में नहीं लेके आना, झूठ नहीं बोलना, झूठे वायदे नहीं करने, बुध को ठीक रखने की कोशिश करनी। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।